Yes, class 9th. Okay. Chapter 1 MCQ number system. First question, decimal expansion of the number square root 3. स्क्वायर रूट 3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? फाइनल डेसिमल आता है या 1.732 आता है या नॉन टर्मिनेटिंग आता है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है? कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है? तो आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में जो स्क्वायर रूट 3 है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 3 इज नॉट रैशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्लियर? तो आपका फर्स्ट में करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सेकंड क्वेश्चन में विच इज इरेशनल नंबर। और जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हमने फाइंड आउट करना है इरेशनल नंबर कौन सा है। अब पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके क्या देखना है? जो स्क्वायर रूट 4 बाई स्क्वायर रूट 9 है, स्क्वायर रूट 4 बाई स्क्वायर रूट 9 है, इसको क्या लिखा जा सकता है? जो स्क्वायर रूट 4 अपॉन स्क्वायर रूट 9 था एक साथ था स्क्वायर रूट, मैं इसको सेपरेट करके भी लिख सकती हूँ सारा, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। तो स्क्वायर रूट 4 का किसका होता है? 2, स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल होता है? 3 के इक्वल। क्लियर? तो ये क्या हुआ? 2/3 आपका हो गया एक रैशनल नंबर। नेक्स्ट है आपके पास बी पर स्क्वायर रूट 12 बाई स्क्वायर रूट 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आल्सो सिंप्लीफाइड। स्क्वायर रूट 12 को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 3। मैंने ऐसा नंबर चूज किया है बीच में जिसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड कर सकूं। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, 2 स्क्वायर रूट 3 बाई स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसल, इक्वल टू 2। 2 भी क्या है? हमारा एक रैशनल नंबर है। क्लियर? नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7 क्या है? आपको पता है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसका मीनिंग क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस सी डी। डी में क्या है? स्क्वायर रूट 81। स्क्वायर रूट 81 क्या है? आपका एक रैशनल नंबर है। बाय 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, 9 इज रैशनल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच इज इरेशनल नंबर। जो नीचे ऑप्शन में नंबर दिया है इसमें से फिर से हमने फाउंड करना है इरेशनल नंबर कौन सा है। 0.14, 0.1416, 0.1416। आपको बताया गया जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे वही आपके इरेशनल नंबर होंगे। इन ऑप्शन में डी ही एक ऐसा पार्ट है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। क्यों? आप देख रहे हो पहले 40 आ रहा है, फिर 1, फिर 400 आ रहा है, फिर 1, फिर 4000 आ रहा है 1। इसमें देखो एंड सो ऑन डोर्स चल रही हैं ना सारी, तो इट मीन इसका कहीं भी एंड नहीं हो रहा, यहाँ पर फाइनाइट डिजिट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, कहीं डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहे हैं और इसका कहीं भी डिवीजन एंड नहीं हो रहा है। देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। डी इज करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3। अब आपने स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 2 नंबर लिए हैं, इसके बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। आपको एन में देख रहे हो जो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है? सब पहले तो आपको यह बताओ जो रैशनल नंबर आप फाइंड करते हो किसी भी 2 नंबर्स के बीच में, 2 रैशनल के बीच में आप रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हो, उन दोनों को ऐड करके, उन 2 नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हो। क्लियर? तो इसमें क्या है? आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, आप सीधा ये आंसर लिख कर आओगे, बट इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। क्वेश्चन से हमारा सवाल में पूछा गया है कि रैशनल नंबर कौन सा है? ए पार्ट इज इरेशनल नंबर। आगे बी है आपके पास स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3/2 इंटू करके किएगा, स्क्वायर रूट 6 बन रहा है। स्क्वायर रूट 6 इरेशनल नंबर है, किसी भी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो अगेन फिर इरेशनल नंबर होगा। क्लियर? 1.5, 1.8 ये दोनों ही रैशनल नंबर है। अब आपने ये चेक करना है कि इन दोनों में से हमारा कौन सा आंसर आएगा, सी आएगा या डी आएगा या फिर दोनों आएंगे। क्लियर? तो अब आप इसके लिए क्या देखोगे? छोटी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है आपके पास? स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 1.414। मैं इसको सिर्फ 3 डिजिट्स तक ही ले लेती हूँ। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। ओके, चाहे 2 डिजिट तक ले लो, 1 डिजिट तक ले लो, दोनों से ही आपको आंसर मिल जाएगा। अब मुझे रैशनल नंबर बिटवीन इसके फाइंड आउट करना है। आप देख रहे हैं जो 1.8 है
वो 1.7 से बड़ा है, वो तो स्क्वायर रूट 3 से बाहर ही जा रहा है, आउटसाइड जा रहा है, मुझे तो बिटवीन फाइंड करना है। ओके, डी इज नॉट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर, राइट आंसर, डी इज नॉट करेक्ट आंसर, राइट आंसर। एंड नाउ सी में क्या है 1.5। यू सी 1.5 लाइज बिटवीन 1.4 एंड 1.7, इसके बीच में लाई हो रहा है, तो सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, रैशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 फ्रॉम अवर ऑप्शन इज 1.5, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब देखो स्क्वायर रूट 3 है या 2 स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3 दोनों क्या होगी, दोनों ही हमारी लाइक टर्म्स होगी। लाइक टर्म्स में हम लाइक टर्म्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 2 लाइक टर्म्स ऐड किया तो आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3, या इसमें स्क्वायर रूट 3 कॉमन लेते हैं, अंदर कितना रहा 2 + 1, इसमें से ऐड कर सकते हैं आप। तो 2 + 1 कितना हुआ 3 स्क्वायर रूट 3। करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, सी इज करेक्ट आंसर, 3 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 10 इंटू स्क्वायर रूट 15। अब आपके पास स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए को क्या लिख सकते हो, इकट्ठा करके लिख सकते हो, टुगेदर मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट ए बी। तो इसका मीनिंग हुआ स्क्वायर रूट 10 इंटू स्क्वायर रूट 15, मतलब 10 इंटू 15 होल स्क्वायर रूट। क्लियर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 5, 15 को लिख सकती हूँ 5 इंटू 3। क्लियर। अब पेयर क्या बन रहा है, यहाँ पर 5 का पेयर बन रहा है, तो 5 अंदर कितना है 2 इंटू 3, 5 स्क्वायर रूट 6 इज करेक्ट आंसर। तो इसमें ऑप्शन में देखिए क्या 5 स्क्वायर रूट 6 आ रहा है, यस, बी इज करेक्ट आंसर, 5 स्क्वायर रूट 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 1/(9 - स्क्वायर रूट 8। आपको पता है जब भी रैशनलाइज करते हैं हम, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करते हैं तो या न्यूमरेटर का करते हैं, और हमारे सिलेबस में 9th का सिलेबस में डिनोमिनेटर का ही है, तो उसमें जो ये बीच का साइन होता है हम इसको चेंज करके तो इसका एक रैशनलाइज फैक्टर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 8 बाई स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 8। क्लियर, यही लिखेंगे ना हम ऐसे ही, मतलब डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी किया, हमारे क्वेश्चन पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, वही का वही रहा। और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 8। नीचे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला आइडेंटिटी बन रही है, फार्मूला बन रहा है क्या है, a का स्क्वायर माइनस वो b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ a = 9 है। क्लियर। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4 इंटू 2 लिख सकती हूँ, या 9 स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8। क्लियर जी। तो अब 3 प्लस इसको मैं 4 को क्या लिख रही हूँ, ऊपर लिख रही हूँ आगे, 3 प्लस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। 9 माइनस 8 कितना हुआ 1। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। क्या ऑप्शन में ये आंसर कहीं आ रहा है, यस, डी पार्ट है, डी आंसर आपका 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। ओके, करेक्ट। इस तरह सिंप्लीफाई करके देखेंगे, और हर एमसीक्यू के लिए आपको मैक्सिमम 2 मिनट का ही टाइम मिलेगा, इसलिए आपकी स्पीड बहुत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो इसकी है 4 स्क्वायर रूट 81 रेज़ टू पावर -2। क्लियर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसका मीनिंग क्या है, 4th रूट, इसको मैं क्या लिखूंगी 81 सारे की पावर -2 रेज़ टू पावर 1/4। क्लियर है, इसका मीनिंग है 4th रूट। अब पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर दे, जो 81 को क्या लिख सकते हो आप 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर दे, कैंसिल हो जाएगा तो कितना रह जाएगा -1/2। क्लियर जी। अब 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो 9 की पावर 1। अब इसको पॉजिटिव पावर बनाने के लिए क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1/9। क्यों, यदि a की पावर -m है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिखते हैं 1/a(n). क्या यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में आंसर है कोई ऐसा, यस, a इज द करेक्ट आंसर। क्लियर जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th रूट ऑफ 3rd रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंप्लीफाई करना है, जैसे ऊपर किया है वैसे ही सिंप्लीफाई करते जाएं।
पहले मैं ये 2 का स्क्वायर लिख रही हूँ, इसकी पावर कितनी है 1/3, थर्ड रूट है, क्यूब रूट, इसकी पावर फोर्थ रूट है 1/4। क्लियर? ओके, एमसीक्यू है, बस सीधा ही हम ऐसे ही कर लेते हैं। अब पावर की पावर से सारी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 1/12 कितना आ गया, सिंप्लीफाई 2 की पावर 1/6। कहीं आंसर है 2 की पावर 1/6? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरह हमने ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 32 प्लस स्क्वायर रूट 48 अपॉन स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 12। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू मीन्स इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले सिंप्लीफाई करने का वेरी सिंपल मेथड है, स्क्वायर रूट 32 का इस वजह से आप फैक्टरेशन करिए कि एक नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 16 इंटू 2 लिखती हूँ, क्योंकि मेरे पास 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। 48 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसा नंबर लिखना है कि यहाँ 1 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकूँ, इसको 16 इंटू 3 लिख सकती हूँ। क्लियर? इसी तरह 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकती हूँ, 12 को 4 इंटू 3। क्लियर? क्योंकि ऐसे ऐसे नंबर लिखे हैं जिसमें से मैं 1 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकूँ। क्लियर जी? तो अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। यहाँ पर मैं लिखूँगी 4 स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट 3, नीचे आ गया आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2, 4 का 2 स्क्वायर रूट 3। क्लियर जी? ओके, ऊपर से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ 4 कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, नीचे से आपका 2 कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी? अब देखो ये सारा एक जैसा है, कॉमन, ये कैंसिल हो गया। 4 को 2 से डिवाइड करते हैं 2, तो क्या ऑप्शन में 2 है? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसी तरह से आपने सारे एमसीक्यू करने हैं। आपको देख लो कुछ भी नहीं है, सारा जो आपके चैप्टर में कंसेप्ट है उससे रिलेटेड है, कोई बाहर से कोई कंसेप्ट नहीं आया। तो चैप्टर को आपने ध्यान से रीड करना है, ध्यान से पढ़ना है, डीपली उसके जाना है। आप एनसीईआरटी बुक के भी डीपली कर लो, उसका कंसेप्ट क्लियर कर लो। आई थिंक सो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं कर सको। मैं भी अपने इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, और मैं कह सकती हूँ कि जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ उसके बाहर कोई सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। उसका डाटा चेंज हो सकता है, कंसेप्ट यही होगा, उन कंसेप्ट के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ठीक है।